यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस के बने बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। यार ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा a1 b1 c1, ऐसे ही a2 b2 c2। तो निकालते हैं। a1 b1 c1 होगा, x से मल्टीप्लाइड नंबर होगा a1, y से मल्टीप्लाइड नंबर 1 है तो वो a2 b1 और कांस्टेंट c1 होगा -6। सिमिलरली यहाँ पे 4x माइनस 2 माइनस 4 में देखो तो x से मल्टीप्लाइड नंबर होगा a2, y से मल्टीप्लाइड -2 और कांस्टेंट -4। तो मेरा a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं। मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो मेरा a1 बाई b1 नॉट इक्वल आएगा b1 बाई b2 के, क्योंकि ये हाफ है, ये माइनस हाफ है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो होगा यूनिक। तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन होगी, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो है कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब बस ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर पहली इक्वेशन ये है, पहले x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 6 आती है, तो एक पॉइंट होगा 0,6, लिख लेते हैं इसको। सिमिलरली अब y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x आता है मेरा 3, तो 3,0 एक सोल्यूशन है। ओके, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन के साथ करा वैसे ही अगली इक्वेशन के साथ, पहले x को 0 पुट करो, y आएगा आपका 4/-2 यानी -2, 0,-2 सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर आप y को 0 कर दोगे तो x की वैल्यू आती है 4/4 यानी 1, तो 1,0 सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मेरे सॉल्यूशंस आ गए। तो मेरे ये पॉइंट्स हैं, अब इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब यार अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। 0 मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है 3, और y की मिनिमम है -2, मैक्सिमम है 6। तो ग्राफ में हम ऐसे बनाएंगे कि y का मिनिमम है -2, मैक्सिमम 6 या 6 से ऊपर होना चाहिए, तो 7 बनाया हमने। ऐसे ही x का मैंने बड़ा सा बना दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो पहली लाइन की इक्वेशन। अगली इक्वेशन है 0, -2 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और 1,0 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसे होगा। जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो मेरा सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का। और मैं ध्यान से देखूं ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है 2, और यहाँ से भी 2, तो 2,2। तो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस है 2,